अभी जैसे सीजीएल जेएसएस सीजीएल का 28 पिछले 9 वर्षों से नहीं हो रहा था और 28 जनवरी को अगर हुआ भी तो पेपर लीक हो गया और उसके बाद 4 तारीख वाला जो है उसके लिए पोस्टपोन प्रोटेस्ट किया गया था और 28 तारीख का रद्द किया गया था और 4 तारीख को पोस्टपोन किया गया था। बोला गया था कि यथाशीघ्र सीजीएल का परीक्षा तिथि देंगे, लेकिन 1 महीना हो गया अभी तक परीक्षा तिथि आया नहीं। जेपीएससी का वैकेंसी निकला और तुरंत 45 दिन के अंदर ही उसका एग्जाम भी ले रहे हैं। तो जब अगर जेपीएससी वाला एग्जाम लेने में समर्थ है तो सीजीएल का एग्जाम लेने में समर्थ क्यों नहीं है। दूसरा चीज कि जेएसएस सीजीएल जो एग्जाम जो है पेपर लीक हुआ है, इस पर हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल फेयर हो, निष्पक्ष रूप से एकदम पारदर्शिता हो, जिससे झारखंड के जितने भी सीजीएल विद्यार्थी हम सब सभी विद्यार्थियों का मतलब न्याय हो। और दूसरा और तीसरा चीज ये है कि अभी जो इस एग्जाम जो जेएसएस सीजीएल का हो रहा है, इस जेएसएस सीजीएल या कोई भी एग्जाम जो हो रहा है, सब में नॉर्मलाइजेशन के लिए बहुत सारी चिंता में हम लोग हैं। जिस जेई का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसमें किसी एक तिथि में जो स्टूडेंट 250 स्टूडेंट नंबर भी लाए थे उसका सिलेक्शन हो गया और किसी एक तिथि में जो 450 नंबर लाए हैं उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये नॉर्मलाइजेशन से स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सीजीएल का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में उसमें 2-3 चीजों को सुधार करने की जरूरत है। पहला कि प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल समान होनी चाहिए। दूसरा, उसमें जो भी नॉर्मलाइजेशन के लिए जो पेपर 2 है उसमें जो लैंग्वेज पेपर वो एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए, जिससे नॉर्मलाइजेशन में किसी भी विद्यार्थियों को झटका खाना ना पड़ेगा। और जैसे एग्जाम जो तिथि घोषित होती है तो एग्जाम तिथि के साथ साथ रिजल्ट की तिथि भी घोषित होनी चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर की तिथि भी घोषित होनी चाहिए, क्योंकि 9 साल से ये मुद्दा पड़ा हुआ है, कोई नई वैकेंसी नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एग्जाम की तिथि, रिजल्ट की तिथि, ज्वाइनिंग की तिथि भी घोषित होनी चाहिए। और ये जो एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट में के साथ साथ कटअप भी जारी होना चाहिए साथ ही साथ। और जब एग्जाम होगा तो कार्बन कॉपी भी मिलना चाहिए, जिससे पारदर्शिता के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बाकी सरकार और आयोग से भी विनम्र निवेदन है कि आपसे जो झारखंड के जितने भी विद्यार्थी हैं जो आशा रखते हैं कि इस बार सीजीएल में फेयर एग्जाम होगा, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि झारखंड के विद्यार्थियों के साथ न्याय करें। अगर 9 वर्षों से भूखे प्यासे और कहीं पर भी रेंट में इतने वर्षों से रेंट में रह करके पढ़ाई किए हैं, तो उन लोगों को जो तपस्या है उन तपस्या को मतलब व्यर्थ बेकार जाने ना दे। अब की बार कम से कम इतना पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो कि झारखंड में जितने भी मेहनती स्टूडेंट है जो पढ़ लिख करके नौकरी लेना चाहते हैं उन लोगों का नौकरी हो। अभी तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि लगातार बहुत जल्द देखिए भरोसा नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं हो रही है कि जिस तरह से अभी पीजीटी का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सुनने में आ रहा है कि एक ही केंद्र से सीक्वेंशियली मतलब लगातार स्टूडेंट्स का रिजल्ट दिख रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि पारदर्शिता हो रही है। ठीक है, तो आगे क्या छात्रों को ये चाहिए कि तैयारी कंटिन्यू रखें या थोड़ा दूसरी परीक्षाओं को लेकर भी अपने देखिए, सरकार से हम लोगों को ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी में एग्जाम ले लीजिए, आप फुर्सत से समझ समझ करके आप इसी सरकार में इसी कार्यकाल में आप चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचाने का काम करें और ये आचार संहिता लागू होने से पहले एग्जाम तिथि घोषित करें और सोच समझ करके कि किस तरीका से पारदर्शिता होगी, कैसे हम लोग एग्जाम लेंगे कि झारखंड के विद्यार्थी ट्रस्ट कर पाएंगे, ये सभी चीजों का सोच समझ करके फैसला लीजिए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम लोगों को फेयर एग्जाम की गारंटी नहीं मिलेगी, हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे रहेंगे और एग्जाम की तिथि जब तक नहीं मिलेगी हम लोग धरना प्रदर्शन पे लगातार रहेंगे। संचालक को पलामू से गिरफ्तार किया है पेपर लीक मामले में। देखिए, तो पेपर लीक मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं ये सरकार का काम है, एसआईटी का काम है, उनका जो काम है वो करे, क्योंकि पारदर्शिता होने के लिए जो लोग ये सब में पढ़ते हैं उन लोगों के साथ तो इस तरह होना चाहिए, पकड़ना चाहिए, ताकि बाकी विद्यार्थी जो है वो सेटिंग के मामले में पैसा ना दे। हम लोगों को चाहिए सिर्फ न्याय। सरकार किस तरीके से न्याय दे रही है वो सरकार का काम है। हम लोग न्याय चाहते हैं, हम लोग परीक्षा चाहते हैं, हम लोग निष्पक्ष और पारदर्शिता परीक्षा चाहते हैं, एग्जाम तिथि के साथ रिजल्ट की तिथि और ज्वाइनिंग लेटर की तिथि चाहते हैं। यही सब हम लोगों की मांगे। एग्जाम की तिथि के साथ कटअप भी जारी होनी चाहिए, ये सब हम लोगों की मांगे हैं। परीक्षा तिथि हम लोग को आचार संहिता से पहले हम लोगों को चाहिए।